हेलो दोस्तों, प्लेफुल स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं ब्लड रिलेशन का क्लास 2। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था कि ब्लड रिलेशन का बिल्कुल ही बेसिक से उसका कंसेप्ट समझा था। ठीक है, और छोटे छोटे एग्जाम्पल से हम लोग अपना कंसेप्ट उससे बनाया था। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिए, आज मैं ब्रह्मांड से आपका क्लास लेने आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये आप लोग के लिए पहला क्वेश्चन है, मजाक था। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको। देखिए, बी तथा क्यू भाई है। बी तथा क्यू क्या है? भाई है। ठीक है, मतलब दोनों भाई बोल रहा है। भाई होगा तो दोनों क्या हो जाएगा? ट्रेंगल हो जाएगा। यही सीखे थे कि जितना भी पुरुष होंगे उसको हम लोग ट्रेंगल में बंद कर देंगे। तो चलिए करते हैं, यहाँ से करते हैं। बी एंड क्यू क्या है? तो भाई है दोनों। ठीक है, तो ये दोनों को हम लोग ट्रेंगल में ऐसे बंद कर दिए। ठीक, अब आगे क्या बोलते हैं? क्यू एल का पुत्र है। जो ये क्यू है किसका पुत्र है? एल का। ठीक, तो इसका पिताजी कौन होंगे? एल होंगे। ठीक है, पिताजी होंगे या माताजी होंगी, कोई अभी यहाँ पर कुछ बताया नहीं है, इसलिए अभी ऐसे ही छोड़ेंगे। ठीक है, क्यू पुत्र है, यहाँ पे बोला है ना, तो ये भी लड़का है, मतलब क्यू। यहाँ भी हम लोग समझ गए थे। अब चलिए आगे क्या बोल रहा? एल जे का भाई है। जो एल है क्या है? ये एल, एल जे का भाई है, तो ये पुरुष है, मतलब तो जे का भाई है, तो यहाँ पर होगा जे। ठीक है, और यहाँ पर क्या पता चला आपको कि ये जो है ये लड़का होगा एल। यहाँ बोला है ना एल जे का भाई है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा? जे एन का पुत्र है। जो जे है किसका पुत्र है? एन का। ठीक, तो ये पुत्र है, तो ये भी लड़का हो जाएगा। जे एन का पुत्र है, मतलब ये रहा एन। ठीक है, एन का ये पुत्र है जे। ठीक, मतलब एल और जे दोनों एन के पुत्र होंगे। तो अब देखिए यहाँ पर एन के बारे में तो कुछ हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, ये लड़का लड़का है या लड़की है, मतलब ठीक है, स्त्री है या पुरुष है, इसके बारे में कुछ चीज बोला नहीं गया। जे एन का पुत्र है। तो आपसे पूछा है बी एन से किस प्रकार संबंधित है। जो बी एन से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है, ये वाला, ये दोनों से पूछा है। ठीक, तो यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, जिससे बोले से, ठीक है, उससे ध्यान रखिएगा, तो वहां से देखना पड़ेगा। तो बी एन का क्या लगेगा? तो एन का क्या लगेगा? ये देखिए, ये इसका, ये दोनों भाई थे, बी और क्यू दोनों भाई थे। इनका पिताजी कौन था? एल। ठीक है, और एल का ही तो पिताजी ये है एन, तो ये क्या होंगे? बी के दादाजी होंगे। लेकिन इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए, जब एन के रिस्पेक्ट में देखना है, क्योंकि बी एन से किस प्रकार संबंधित है, तो एन से ये बी क्या लगेगा? उसका पौत्र लगेंगे, मतलब पोता लगेंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसको पढ़ते हैं, संग संग करते भी हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? ए बी का पिता है। कौन पिता है? तो ए, इसके बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो ए बी के पिता है, तो यहाँ पर बी होंगे। ठीक, ये बी के पिता कौन है? तो यहाँ पर ए। ठीक है, ये इनके पिताजी हो गए। ये बी का पिता है। बी सी की पुत्री है। जो बी है किसकी पुत्री है? सी की। सी की पुत्री है, तो अगर इनका बेटा होंगे तो इनकी पुत्री है ये। ठीक है, मतलब ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे। ए और सी हस्बैंड एंड वाइफ होंगे, तो वो पुरुष है, तो ये क्या हो जाएंगे? स्त्री। और पुरुष स्त्री के लिए क्या करते हैं हम लोग? प्लस का साइन ऐसे दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया बी सी की पुत्री है। बी सी की पुत्री है, ये पुत्री बोला है, तो ये बी ऐसे सर्कल में हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बी बोला है, बी जो है सी की पुत्री है, मतलब बी के लिए बोला गया, इसलिए। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? बी डी का भाई है। जो बी है, सॉरी, डी बी का भाई है। जो डी होगा वो बी का भाई है, तो यहाँ पर डी बनाते हैं, और ये क्या है? तो भाई है बी का। ठीक, अब देखिए अगला क्या बोल रहा है अगला लाइन में? एन सी की बहन है। एन है जो सी की बहन है।
तो यहाँ पर हो गया n। ठीक, ये किसकी बहन है? तो C की। तो ये रहा C, या C का ये बहन है। अब देखिए, तो पूछा है B का n से किस प्रकार संबंध है। तो B का n से किस प्रकार संबंध है। तो देखिए यहाँ पर जो होंगे ये n, यहाँ पर बोला गया है n के कोई मतलब लिंग के बारे में बताया गया कि ये पुरुष है या स्त्री है। देखिए कहीं नहीं बोला गया। n C की बहन है, n जो C की बहन है, बहन बोला है, ठीक है, n C की बहन है। ठीक, तो यहाँ पर बोला गया है n जो C की बहन है, तो ये हो गया स्त्री हो जाएगी, तो इसलिए इसको भी सर्कल कर देंगे। तो यहाँ पर पूछा है B n से किस प्रकार संबंधित है। तो जो B है n से कैसे संबंधित है ये बताना है। तो ये देखिए बी के पिताजी क्या ये माँ है, ठीक है, तो माँ की बहन क्या लगती है? मौसी, ठीक है, मौसी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n से, तो n से मौसी, मौसी क्या बोलेंगे इनको? तो इनको ये लगेंगे भतीजी लगेगी, ठीक है, बी। ये बी का पिताजी थे, पिताजी का पत्नी थी, अब पत्नी का बहन n थी, ठीक है, तो मौसी, ठीक है, तो मौसी इनको बी का क्या लगेंगे? ये पोत्री लगेगी बी n की। ठीक, आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। आपको एकदम आराम से समझाया जा रहा, हल्का हल्का, ठीक है, कि आपको समझ में आ जाए, सभी को समझ में आए, सभी को साथ लेकर चलना है। ठीक, चलिए देखते हैं ये वाला क्वेश्चन अगला करते हैं। ए बी का भाई है, क्या बोला? ए बी का भाई है। तो करते हैं यहाँ पर ए बी का भाई है, तो कौन भाई है यहाँ पर? ए के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा, तो ए को क्या करेंगे? ट्रेंगल ऐसे, ए बी का भाई है, सी ए की माता है, सी ए की माता है, तो ये रहा ए की माता, यहाँ पर सी है। किसके बारे में बोला जा रहा? सी के बारे में, माता है, माता मतलब स्त्रीलिंग हो जाएंगी, तो ये इनको सर्कल में कर देंगे। अब देखिए डी सी के पिता है, जो डी है सी का पिता है, ठीक है, डी क्या है? तो सी का पिता है, तो ये सी का यहाँ पर पिता हो जाएंगे डी, ठीक है। थोड़ा साइड में लिखते हैं, रुकिए 1 मिनट। लाइट कलर से लिखते हैं, दिखाई देगा। चलिए, तो ये बोला है डी सी का पिता है, तो यहाँ पर डी ये पिता है, मतलब ऐसे ट्रेंगल में किसके? तो सी के। ठीक, अब देखिए आगे, और एफ ए का पुत्र है, एफ है जो ए का पुत्र है, ए का पुत्र कहाँ होगा? तो नीचे में होगा, एफ ए का पुत्र है। तो एफ से एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है? अब बताइए, इतना इजी क्वेश्चन पूछ दिया, जो एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है। ए है जो एफ के बच्चे, तो एफ के बच्चे कहाँ होंगे? तो एफ के बच्चे जो होंगे यहाँ पे होंगे, ठीक है, यहाँ लड़का होगा या लड़की होगा, कोई भी होगा, तो ये इनके क्या लगेंगे? एफ के, तो एफ के बच्चे मतलब इनका ये क्या लगेंगे? तो दादाजी लगेंगे, ठीक है। यहाँ पर इनके पिता जो एफ के बच्चे हैं ये वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये वाला एफ के बच्चे हैं, एफ के बच्चे, ठीक, तो एफ उनका पिताजी हुए, उनका पिताजी का पिताजी क्या लेंगे? तो उनका दादाजी लेंगे, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। देखिए ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन, पढ़िए और इसको सॉल्व कीजिए संग संग। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है? एक्स वाई का पति है, कौन पति है यहाँ पर? तो एक्स का बात हो रहा है, वाई का, तो वाई क्या हो जाएगी? पत्नी, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं, बनाते हैं एक्स और वाई, तो यहाँ पर ये एक्स क्या है? पति है, मतलब पुरुष है, ये वाई महिला है, ये प्लस में है, ये पति पत्नी है दोनों, तो इसलिए बीच में प्लस का ऐसा साइन हो गया। डाब्लू एक्स की पुत्री है, तो डाब्लू जो होगी किसकी पुत्री है? एक्स की, ठीक है, तो यहाँ पर डाब्लू अब पुत्री है, तो इसलिए सर्कल में। ठीक, अब देखिए अगला क्या बोल रहा लाइन, जेड
W का पति है, जेड जो है यहाँ पर जो जेड है वो क्या है, W का पति है। ठीक, पति पत्नी हो गया ये दोनों, W और जेड। ठीक, अगला क्या बोल रहा है, N जेड की पुत्री है। जो N है वो क्या है, तो जेड की पुत्री होगी। N क्या है, तो पुत्री है, ये सर्कल है। ठीक, अब पूछ रहा N का Y से क्या संबंध है। तो Y से क्या संबंध है, देखिए ये N हो गया, N के ये पिताजी ये माताजी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए माता के रिस्पेक्ट में देखिएगा, N की माता क्या लगेंगी, ये लगेंगे माता की माता, नानी उनकी लगेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाती के संबंध में, ये जो Y के संबंध में N क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हो जाएगी पोती लगेगी। ठीक है, नाती पोता होता है ना, तो ये पोती हो जाएंगी। अगर लड़का रहता है ये N तो पोता होता। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्लास में हमने समझा था कुछ रिलेशन इंपॉर्टेंट फैक्ट, अगर वो आपको पते होंगे तो आपको क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर जिसने वो क्लास नहीं देखा तो प्लीज वो क्लास देख लीजिएगा पहले, फिर ये क्लास देखिए तो आपको और अच्छा से, बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। एम पी का पुत्र है, चलिए संग संग करते हैं। तो कौन पुत्र है यहाँ पर, एम। ठीक है, तो ये रहा पी का पुत्र है एम, तो ये इनको सर्कल में कर देते हैं, हो गया सर्कल, सॉरी ट्रायंगल में। पुत्र के लिए मतलब पुरुष के लिए ट्रायंगल और स्त्री के लिए सर्कल, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन लाइन में क्या बोल रहा है, क्यू ओ की पौत्री है, मतलब क्यू ओ की पौत्री है, मतलब चलिए पोती बोलना चाह रहा, ठीक है। तो क्यू ओ की पुत्री है, ठीक है। आगे आएंगे अभी इस लाइन पर, इससे अभी हम वही लोग लाइन करते हैं, मतलब वही क्वेश्चन हम लोग धरेंगे जो संबंधित होगा। जैसे यहाँ पी क्यू एम और पी से बोला था, तो हमको यहाँ पर भी पी और एम से रिलेटेड कुछ आना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो ये वाला भी ओ और क्यू के बारे में कहीं अभी हम रख नहीं सकते यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर बोला है क्यू ओ की पुत्र पौत्री है, जो, अब जो ये किसके लिए आया है, तो जो आता है हमेशा ये ओ के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट के लिए आता है हमेशा, तो ओ के लिए आया, ध्यान रखिएगा। तो जो पी की पति है, पी का पति है, तो यहाँ पर पी का पति हो जाएगा, तो यहाँ पर ओ, यहाँ पर ओ कहाँ पर होगा, तो यहाँ पर होगा, ये रहा ओ, ये क्या है, तो उसका पति है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, पी पत्नी हो जाएगी, और ये दोनों प्लस में बन जाएंगे। अब देखिए आगे क्या बोल रहा, एम एम ओ, एम का ओ से संबंध बताइए, तो एम का ओ से संबंध बताइए। क्यू के बारे में रुकिए, क्यू का भी लेना होगा। तो यहाँ पर क्या बोला, क्यू ओ की पुत्री है, ओ की, ठीक है। तो ये रहा उसका एम का पिताजी, पिताजी का जो यहाँ पर होगी, ये एम के जो बेटी होगी वो होगी क्यू। ठीक, तो ये हो गया क्यू ही, ये क्या होगी, पोत्री है, मतलब ये हो जाएगी, लड़की होगी। ठीक, तो अब हो गया यहाँ क्यू ओ की पोत्री है, ये भी हो गया, जो पी का पति है, मतलब ओ पी का पति है, ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या बोल रहा, एम का ओ से क्या संबंध है, तो एम का बहुत ही जी पूछा है, एम का ओ से, तो ये रहा ओ से, तो ये क्या हो जाएगा, पुत्र। ठीक, ये क्या है ओ का, ये क्या है एम, तो पुत्री है यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया, हो गया, ये हो गया ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, एम के ये माताजी है, ये पिताजी है, ठीक है, वो पिताजी है, तो ये ओ का क्या हो जाएगा, एम पुत्र हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा, अगर एम जेड की बहन है, ठीक है, अगर एम जेड की बहन है, तो कौन यहाँ पर बहन है, यहाँ पर एम, ठीक है,
तो एम ये बहन है, ठीक है, किसकी, तो जेड की, और जेड पी की पत्नी है। ये जो जेड है किसकी पत्नी है, तो पी की, तो प्लस कर दीजिए यहाँ पर पी, तो पी क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा। ठीक है, पत्नी किसके लिए बोला है, जेड मतलब स्त्रीलिंग, तो इसलिए इसको सर्कल कर दिए। और यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, पी ए का बेटा है, पी है जो किसका बेटा है, तो ए का, तो यहाँ पर पी ए का बेटा है, तो ये रहा ए, और ए का बेटा हो गया पी। ठीक, तो यहाँ पर बताना है आपको, तो जेड का ए से संबंध क्या होगा, जेड का ए से संबंध। अब देखिए ए के बारे में नहीं बताया कि ये पुरुष है या स्त्री है, ठीक है, तो उससे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूछा ए के संबंध में। ठीक है, जेड का ए के संबंध में क्या है, तो ये ए का ये पुत्र है पी, और पुत्र का जो वाइफ है उसको क्या बोलते हैं, तो पुत्र बहु बोलते हैं। ठीक है, कल का जो डिफिनेशन था उसमें हम लोग ये सब पढ़ा था, सीखा था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र बहु, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन, धीरे धीरे पढ़िए, और अभी स्लो में एकदम हम लोग बेसिक से कर रहे थे, इसलिए बहुत स्लो स्लो धीरे धीरे सब चीज को सीख रहे हैं। आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से हम लोग इसको करेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा, एम एन का भाई है, तो कौन भाई है, तो एम है, ठीक है, एन का, तो यहाँ पर एम भाई है, तो ठीक है, हो गया ट्रायंगल में, और एन का भाई है, तो एन यहाँ पर, ठीक, और क्या बोल रहा, बी एन का भाई है, बी है, अब देखिए बी भी क्या है, एन का भाई है, तो यहाँ पर एन है, ये एन तो पहले से है, यहाँ पर बी भी भाई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम और बी भी भाई हो जाएंगे दोनों। ठीक, अब देखिए एन के बारे में कुछ नहीं बोला, आगे पता चलेगा। इसी प्रकार एम डी का भाई है, इसी प्रकार जो एम है डी का भाई है, तो एम और डी यहाँ से है, हाँ यहाँ पर एम है, ठीक है, इसी प्रकार एम डी का भाई है, तो यहाँ पर डी है, डी को कर देते हैं, या डी का भाई ये हो गया एम। ठीक, क्योंकि सभी अभी एक ही जनरेशन में दिखा रहा। ठीक, अब चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा, किंतु एन डी का भाई नहीं है, किंतु जो एन है ये डी का इसका भाई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भाई नहीं है तो क्या होगी, बहन होगी। ठीक है, तो ये क्या होगी, बहन हो जाएगी, किसका, डी का। और यहाँ पर बोला एन का डी से संबंध बताइए, एन का डी से, एक बार देखते हैं डी के लिए कुछ बोला है। इसी प्रकार एम डी का भाई है, एम डी का भाई है, ठीक है, एम डी का भाई है, किंतु डी एन और डी भाई नहीं है। ठीक है, एन डी का भाई नहीं है, तो क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। तो यहाँ पर पूछा है एन का डी से संबंध, तो एन का डी से संबंध क्या हो जाएगा, एन का डी से, तो डी से पूछा तो ये क्या होगा, इसकी बहन हो जाएगी, तो ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, आई होप समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान से आस्ते आस्ते हम लोग सीख रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगी। ठीक है, इसके बारे में कुछ बोला नहीं है, तो ये मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये रहा अगला क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कितना बार आया हुआ है। यहाँ पर देखिए एसएससी टायर 1 2014, फिर एसएससी 10+2 में पूछा 2013 में भी, फिर 2 में, फिर 2011 में, मतलब बहुत बार रिपीट है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बनाने की कोशिश कीजिए, ट्राई करते हैं इसको। चलिए तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बी ए का भाई है, तो कौन भाई है, बी का भाई है, सॉरी बी का भाई ए है। ठीक है, तो यहाँ पर बी का भाई ए है, तो ये बी हुआ, बी का भाई कौन है, तो ए है, तो ये इसका भाई है, ठीक है, लड़का है। अब बोल रहा सी की पुत्री बी है, तो ये क्या है, सी की पुत्री कौन है, तो बी है, तो पुत्री है, किसकी पुत्री है, तो सी की, तो इसकी माताजी कहाँ होंगी, माताजी या पिताजी जो भी होंगे, यहाँ पर भी लिखा जाए सी,
सी की पुत्री है, तो सी का पुत्र हो जाएगा ए। ठीक, और आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोलता है, और ए का पिता डी है, और ए का जो पिताजी है कौन है, तो ए का पिताजी ये रहे डी, तो पिताजी ये हो गए, तो इनको ट्रेंगल में, तो ये सी क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिक माता जी कहलाएंगी। ठीक है, तो ये प्लस हो गया, दोनों जन को जोड़ दिया, क्योंकि ये शादीशुदा जोड़े हैं, तो इनको प्लस से जोड़ दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, ए डी का पिता है, तो यहाँ पर पूछ रहा सी डी से किस प्रकार संबंधित है, सी है जो डी से, तो डी से ये क्या लाएंगे, इनकी पत्नी लाएंगी, क्या लाएंगी, पत्नी। तो ये रहा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। देखिए ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पर नया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल क्लिप फुल स्टडी को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, और कोई भी नया अपडेट जो होता है वो आपको वहां पर मिलेगा। और रोज रात को 8:30 बजे से क्विज क्लासेस होता है। ठीक है, जिसमें आपको होमवर्क दिया जाता है जीके का। ठीक है, जीके जीएस का आपको होमवर्क मिलता है। तो अभी हम लोग स्पीडी बुक चला रहे हैं, उसके बाद हम लोग अभी लूसेंट भी चलाने का एकदम मन है। ठीक है, तो बहुत जन का डिमांड है कि लूसेंट चलाने के लिए, तो अभी लूसेंट भी हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप वहां पर ज्वाइन हो जाइए, सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में जाकर ग्लिप फुल स्टडी। ठीक है, जीके जीएस ये वाला ग्रुप है एक तो। ठीक है, जिसमें हम लोग ये जीके जीएस का होमवर्क डेली सेंड करते हैं, डेली रात को 8:30 बजे पूछा जाता है, तो इसमें आप जरूर ज्वाइन होइए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा, करते हैं हम लोग। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा, एल और एम बहने हैं, तो यहीं पर करते हैं, एल और एम दोनों बहने हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों को सर्कल में बंद कर देंगे। और क्या बोल रहा है यहाँ पर, पी एल का पति है, पी एल का पति है, तो एल ये रहा। ठीक है, एल का पति कौन है, तो पी है। ठीक, तो ये रहा पी, और ये ट्रेंगल में बंद हो जाएगा। ठीक, और ये दोनों शादीशुदा हो जाएंगे, तो इनको प्लस से जोड़ दीजिए ये दोनों को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर देखिए ओ एम का पति है, जो ए है एम का पति है, तो ओ किसका पति है, तो एम का, तो ये प्लस से ये भी शादीशुदा जोड़ा हो गया दोनों। और क्या बोल रहा, क्यू क्यू एम और ओ के, ओ का पुत्र है, जो क्यू है एम एम और ओ का पुत्र है, ये दोनों का पुत्र है। ठीक, क्यू पुत्र है। ठीक है, तो ये हो गया। तो अब यहाँ पर पूछा, तो एल और क्यू का संबंध बताइए आपको, एल और क्यू का। तो ये देखिए एल का ये पिताजी, किसके, एल से पूछा ना, तो एल से पूछा तो उसके माता मैटरनल के रिस्पेक्ट में देखेंगे। ठीक है, एक तो पैटर्नल होता है, एक तो मैटरनल होता है, तो पैटर्नल मतलब पिता से, मैटरनल मतलब माता से। तो यहाँ पर एल के बारे में पूछा है, तो एल का संबंध किससे है, माता से आपका। तो यहाँ से देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्यू की एल क्या लगेगी, मौसी। ठीक है, तो एल के लिए क्यू क्या लगेगा, भांजा लग जाएगा। ठीक है, भांजा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर इनका भाई रहता, एम का यहाँ पर कोई अगर भाई रहता, ठीक है, तो मामा कहलाता, तो मामा का ये क्या होगा, क्यू भांजा लगेगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ एम की यहाँ पर एल बहन है, तो बहन का क्या लगेगा, क्यू भांजा ही लगेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भांजा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो ये रहा हम लोग का अगला क्वेश्चन। चलिए ट्राई कीजिएगा इसको बनाने का, फटाफट करते हैं इसको। ए और बी भाई है, ए और बी भाई है, तो पहले इतना करते हैं, छोटा छोटा कर धीरे धीरे आराम से। तो ए और बी दोनों क्या है, भाई है। अब क्या बोला, सी और डी बहने हैं, सी और डी बहने हैं, तो दोनों सर्कल में होंगे। ठीक है,
लेकिन ए बी से रिलेटेड नहीं है तो इसलिए अभी इसको नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा, ए का पुत्र डी है, ए का पुत्र डी का भाई है। तो ए का जो यहाँ पर पुत्र होगा कौन है पता नहीं, ठीक है। ए का जो पुत्र है डी का भाई है, तो डी का भाई है, तो यहाँ पर डी होगा, ठीक। तो ये अब देखिए यहाँ पर डी वाला करेंगे, जो बोला था ना यहाँ पर सी और डी बहने हैं, तो ये भी बहन है, और इसका ये रहा सी, ये भी बहन है, और इसका भाई है ये ए का पुत्र, ए का पुत्र का भाई है। तो बी का सी से क्या संबंध है, तो बी का सी से, तो सी से ये रहा सी, अगर कहाँ गया, हाँ, अगर डी का ये भाई है तो इस सी का भी क्या लगेगा, भाई ही लगेगा, जो ये पुत्र होगा, ठीक है, पुत्र जो बोला था, तो ये भी भाई लगेगा। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर रहा ऑप्शन नंबर बी। आई होप समझ में आया होगा, इजी था। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों खत्म हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग अगला क्लास में ऐसे ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर, ठीक है। तो आप इसका प्रैक्टिस एक बार जरूर कीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम चैनल ग्लीफुल स्टडी पर शेयर कीजिए। क्या, ग्लीफुल स्टडी, ये चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर अपना जो भी क्वेरी हो, डाउट हो, सब शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।